जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हम अधिकतर सुना हुआ शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह बहुत ही बहुमूल्य है और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के तरसने वाले हैं, चाहने वाले हैं और अनुग्रह पर निर्धारित जीवन जीने वाले हैं। हम कई बार कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने ये किया। जरूर, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। हम जीवित हैं, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हम हर एक पल श्वास लेते हैं, हम हमारे कार्यों को करते हैं, हम सुबह उठते हैं, विभिन्न विभिन्न कार्यों में लौलीन हो जाते हैं। हर एक चीज जो हम करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसा पौलुस कहता है, मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, हमारे शरीर में तकरीबन 200 कार्य हो रहा है। हमारे शरीर में 200 क्रिया एक ही समय में हो रहा है। हम भले ही उसको नहीं जानते हैं। हमारे लिए ये सोचने से परे है कि हमारे शरीर इतना सुंदर है और इस शरीर के प्रताओं में अगर कहीं एक जगह भी छोटा सा अड़चन आने से, समस्या आने से हम लकवा हो सकते हैं। हम शारीरिक काम करने से छूट सकते हैं। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में घमंड ना आने पाए। हमें हर एक पल इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें हर एक दिन जीने का सौभाग्य देता है। हम जब कुछ बातों को हासिल करते हैं, जीवन में कामयाबी पाते हैं, उस समय भी घमंड और अहंकार हमारे जीवन में कदापि नहीं होना है। नम्रता पूर्वक परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए, परमेश्वर के असीम अनुग्रह में निर्भर रहते हुए हमें हमारा दैनिक जीवन को गंभीरता के साथ जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा एक अद्भुत और असीमित प्रेम है जो परमेश्वर हमें बिना किसी कारण या हमारे कोई भी अच्छे कार्यों के बदले, कोई भी काम हमने नहीं किया होगा, फिर भी उसके बदले हमारे ऊपर करता है। यह अनुग्रह केवल परमेश्वर की ओर से एक ऐसा उपहार है, दान है, जिसे हम अपने विश्वास से स्वीकार कर सकते हैं। हमारे पापों के बावजूद, हमने किए हुए गलतियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया जो हमें उद्धार और जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करता है। परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व कितना ज्यादा है, इसकी विशेषता कितनी ज्यादा है और इसके जीवन में हमारा प्रभाव कितना है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह एक उपहार है, दान है। जब हम किसी को दान देता है, हम अपेक्षा के साथ अगर देते हैं तो वो दान नहीं है, वो व्यवसाय है। मैंने अगर आपको दान दिया है और मैं चाहता हूं कि आप वापस मुझे कुछ करें, तो हमारा उद्देश्य, हमारा इरादा ठीक नहीं है। जब हम कुछ करते हैं बिना कोई स्वार्थ इच्छाओं से, जब हमारा दिल शुद्ध होता है, पाप नहीं होता है, कलंक नहीं होता है और हम सच्चे दिल से, खराई से जब हम करते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। इस प्रकार ही हमें कार्य को करना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए हो और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का उपहार है। हमारे कार्यों के द्वारा नहीं,
ताकि हम घमंड कर सके। जी हाँ प्रियो, हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने हमें बचाया है नष्ट होने से, हमारे प्राण पाताल में जाने से परमेश्वर ने दया से बचाया है। ये एक सबसे बड़ी दान है। हमने इसे पाया नहीं, हमने इसे ढूंढा नहीं, हमने कभी चाहा नहीं, फिर भी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम पर रहम करते हुए इस महान दान को हमारे लिए मौजूद कराया है, ताकि हम इस पर घमंड ना कर सके, ताकि हम घमंड ना करें कि हमने इसे पाया है, हमने कुछ किया है इसलिए हमें मिला है। नहीं, कदापि नहीं। हमारे कोई भी क्रियाओं से, कार्यों से कभी भी हम पा नहीं सकते हैं। ये मात्र अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा दया दर्शाया है। यह वचन हमें स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह एक उपहार है जो हमें हमारे अच्छे कार्यों से या हमारे काबिलियतें, हमारे योग्यताओं के आधार पर नहीं मिलता है। हम इसे केवल विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। यह अनुग्रह हमारी कोई भी कोशिश या प्रयास से नहीं होता है। यह परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर कोई भी शर्त के बिना परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, कोई भी अपेक्षाओं के बिना परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कोई भी गुण या खूबियां नहीं थी, उस समय परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, और ये परमेश्वर का उस असीम प्रेम का परिणाम है। हमें यह समझना है कि अनुग्रह हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक उपहार है, ना कि कुछ ऐसा चीज जिसके हम योग्य हैं या हम कमा कर मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह को सिर्फ विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और यह हमें बिना किसी शर्त के दिया जाता है, ताकि हम कोई भी घमंड ना करें। प्रियो, हमें घमंड करने के लिए क्या है? अगर अनुग्रह हमारे खूबिया के कारण या हमारे मेहनत करने से आती थी तो हम घमंड करते कि हमने किया है, हमारे वजह से हमें मिला है। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी घमंड करे। परमेश्वर की महिमा को हम कोई भी छू ना पाए, इसलिए यह परमेश्वर द्वारा दिया गया एक मुफ्त उपहार है, जो मुफ्त में हमको मिलता है। ये एक दान है जिसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का इस उपहार को स्वीकार कर सकते हैं। ये एक दान है, मुफ्त में मिलता हुआ दान है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, परंतु विश्वास करना है। विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दया से मुझ पर उंडेला है, ताकि मैं इस अनुग्रह का लाभ उठा सकूं। ये उपहार यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के मरने के द्वारा मुझे मिला हुआ एक सर्वप्रथम सर्वोच्च आशीष है। तो अनुग्रह एक दान है, ये बात हमें समझना है, ये उपहार है। और दूसरी बात हमें यह समझना है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार क्या है? हमारे पाप को परमेश्वर ने छुड़ा दिया, पापों से बचाकर। हम नरक में जाने वाले थे, नरक के योग्य थे, लेकिन उस नरक की अग्नि से परमेश्वर ने हमें बचाकर, हमें साफ करके हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिख लिया। पूर्व काल में परमेश्वर ने पाप के दंड से हमें बचाया, वर्तमान काल में परमेश्वर हमें पाप के सामर्थ से बचा रहा है, और भविष्य काल में परमेश्वर हमें पाप के उपस्थिति से हमेशा के लिए बचा देगा।
ये है वो धन्य अवस्था, ये है वो धन्य अवस्था जिसका हम इंतजार करते हैं, ताकि हमारा पाप का मोक्ष हम पा सके, हमारे पाप से हम बच सके। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तीतुस की पत्री, तीतुस 3 अध्याय 5वां वचन, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन। उसने हमें हमारे कार्यों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दया के अनुसार उद्धार दिया, बपतिस्मा के द्वारा एक नया जन्म पाने और पवित्र आत्मा के नवीनीकरण होने के लिए। तो हमारे कार्यों के अनुसार नहीं है। हमारा उद्धार कैसा हुआ? हमने यीशु को विश्वास किया, उस अनुग्रह पर निर्धारित होकर परमेश्वर ने हमें इस भेंट को प्रदान किया। तो हमारा उद्धार भी अनुग्रह के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने रहम किया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपनी असीम प्यार, असीम दया से हमारे ऊपर दया दर्शाते हुए, हमारे पाप को शुद्ध करते हुए, हमारे पाप को अपने लहू से धोकर शुद्ध करते हुए, नरक में जाने वाले इंसान के ऊपर दया दर्शाकर अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया। तीतुस का 3 अध्याय 5वां वचन क्या सिखाता है हमें? यह वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता हुआ चीज है। हम अपने किसी भले कार्यों के कारण उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कितना भी भले काम हम करेंगे वो परमेश्वर के सम्मुख कूड़ा और कचरा है, एक मलिन कपड़े के समान है। इससे उद्धार नहीं होता, बल्कि यह केवल परमेश्वर की दया और अनुग्रह का परिणाम है। आज क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी दया से, आपके अनुग्रह से आपने हमें बचा लिया, आपने हमारे प्राण को बचा दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक नया जन्म पाने के लिए बपतिस्मा के माध्यम से हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिलती है, जो हमें शुद्ध करता है और हमें उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत देती है। नया जीवन, एक नया आरंभ करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। हमारा उद्धार हमें हमारी अच्छी कार्यों से या धार्मिकता के कारण से नहीं मिलता है, बल्कि यह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें नया जीवन के साथ आशीष करता है। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जब हम नए जन्म को हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे पाप से हम बच जाते हैं, हमारे पाप की शुद्धता होती है, हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर होकर हमारे दिल में हम जब स्वीकार करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। तब हमारा जीवन में एक नया आरंभ होता है। हम यीशु के समान बन जाते हैं। हमारा अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जहां हम यीशु के समान बनते हैं, यीशु का स्वभाव में हम अनुरूप होते हैं। और ये अनुग्रह हमारा जीवन में बड़ा प्रभावशाली है। अनुग्रह का जीवन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 14 वचन में हम उसको पाते हैं। रोमियो 6वां अध्याय 14 वचन, क्योंकि पाप पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम कानून के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगी। पाप हमारे ऊपर हाकिम अपना शासन नहीं करेगा, क्योंकि हम अब कानून के अधीन नहीं
अनुग्रह के अधीन है। जब हम अनुग्रह के अधीन में रहते हैं तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगी, पाप हमारे ऊपर जय नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से मुक्ति देता है और हमें एक नया जीवन देता है, एक नया जीवन की दिशा प्रदान करता है। अनुग्रह के द्वारा हम कानून और पाप की सजा से मुक्त होते हैं और हमें आत्मिक आजादी मिलती है। यह हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का साहस देता है। जी हाँ, तो अनुग्रह से हमारा जीवन में ऐसा प्रभाव होता है, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होते हैं तो हम पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अनुग्रह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। देखिए, अनुग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में कितना ज्यादा है। अनुग्रह अगर हमारे जीवन में होगा तो पाप के ऊपर हम जय पा सकते हैं, पाप के ऊपर जयवंत जीवन हम जी सकते हैं। अनुग्रह और पाप के बीच में बहुत बड़ी संबंध है। रोमियो 5वां अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़िएगा। रोमियो 5वां अध्याय 20 और 21 वचन। जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा, ताकि जैसे पाप ने मृत्यु को राज किया वैसे ही अनुग्रह ने सत्यता द्वारा धार्मिकता के माध्यम से जीवन को राज किया, यीशु मसीह के द्वारा। यह वचन हमें सिखाता है कि जहां पाप बढ़ा वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी अधिक बढ़ा। परमेश्वर का अनुग्रह पाप की शक्ति को तोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह पाप की शक्ति को तोड़ता है और हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में हमें स्थापित करता है, अवसर देता है। यीशु मसीह के बलिदान ने हमें अनुग्रह द्वारा पाप से मुक्ति दिलाई। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप में हमेशा डूबे रहें। चलो अनुग्रह मिल रहा है तो पाप करते रहे, नहीं। पौलुस कहते हैं कदापि नहीं, बल्कि यह कि हम अनुग्रह के कारण अपने जीवन में सुधार लाने का मौका लाभ उठा सके। तो ये अनुग्रह पाप करने के लिए हमारे लिए एक छूट की बात नहीं, बल्कि पाप के ऊपर जय पाने के लिए एक फायदामंद बात है। पाप का असर जितना बढ़ता है अनुग्रह उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए पाप करने के लिए आजादी नहीं, परंतु पाप से मुक्ति पाने का मार्ग यही है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं तो हम औरों के लिए भी एक प्रेरणादायक विषय बनता है। हम औरों को प्यार कर पाते हैं, औरों को समझ पाते हैं, औरों के प्रति दया दिखा सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 32वां वचन। इफिसियों 4 अध्याय उसका 32वां वचन। तुम एक दूसरे से दयालु और करुणामयी हो, एक दूसरों को जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुमसे किया वैसे ही क्षमा करो। क्षमा करने की आह्वान है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया और हमें अपनी कृपा से बचाया, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूति दिखाते हैं। जब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने इतना अनुग्रह मुझ पर दिखाया, अब मुझे भी औरों के ऊपर ही अनुग्रह दिखाना है। मेरा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ। जब हम ये बात को समझते हैं
परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, इसकी गहराई को जब मैं समझता हूं, तब मैं औरों के प्रति भी प्यार को दर्शा पाऊंगा, औरों के प्रति करुणा दर्शा पाऊंगा। जब तक मैं सोचता हूं कि मेरे वजह से, मेरे काम करके मुझे ये सब बात मिला है, ये हमें घमंडी बना देगा। पर बल्कि जब हम नम्र बनेंगे, जब हम अनुग्रह की महत्व को समझेंगे, हम वो कहेंगे परमेश्वर ये मेरी योग्यता नहीं है, मेरी काबिलता नहीं है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ये मेरा कारण नहीं है, आपका अनुग्रह है, अनुग्रह ही है, अनुग्रह है। अनुग्रह के अलावा घमंड करने, प्रशंसा करने दुनिया में मुझे कोई और बात नहीं है। अगर मैं घमंड करूं, मैं प्रशंसा करूं, मैं केवल यीशु मसीह के अनुग्रह पर घमंड करूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह पर मैं निर्भर रहूंगा। जब हम परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से ही दूसरों के प्रति करुणा दिखाएंगे। और ये अनुग्रह ऐसा एक सामर्थ हमारे अंदर देता है। अनुग्रह के द्वारा शक्ति मिलता है। क्या सामर्थ मिलता है अनुग्रह के द्वारा? 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन। 2 कोरिन्थियों 12 का 9। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलताओं में पूर्ण होती है। इसलिए मैं बड़ा आनंदित होकर अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति या सामर्थ मुझ पर आए। 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन। यह वचन ये बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें अपनी निर्बलताओं में भी शक्ति प्रदान करता है। हम सब कमजोर हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कमजोरियां हैं। शारीरिक हो सकेगा, मानसिक हो सके, किसी भी प्रकार की कमजोरियां क्यों ना हो, ये अनुग्रह उस कमजोरियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये अनुग्रह ऐसा सामर्थ है, ऐसा शक्ति प्रदान करता है कि हमारे उस दुर्बलताओं के मध्य में भी परमेश्वर का सामर्थ का झलक होगा। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं, तो हम उसकी शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है। अनुग्रह के द्वारा हम अपनी कमजोरियों को जीत सकते हैं और यह परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने का अवसर बन जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें अपनी कमजोरियों में भी शक्ति प्रदान करता है। जब हम आत्मनिर्भर नहीं रहते बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो उसकी शक्ति हमारे जीवन में काम करता है। प्रियो, शक्ति पाने का एक माध्यम है अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं। हमें ऐसा एक शक्ति मिलता है कि हम हमारे परेशानियों के ऊपर, हमारे कमजोरियों के ऊपर हम विजयी बने। हमारे निर्बलताओं में ये हमारा सामर्थ बन जाता है। हमारे कठिन परिस्थितियों में ये हमें सांत्वना दिलाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें मदद करता है कि हम ऐसे ऐसे संदर्भों में भी जय से ऊपर जय पाकर हम आगे बढ़ सके। हमारा जीवन में बहुत सारे कमजोरियां होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा पौलुस कहता है, परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कैसा मिलती है सामर्थ? ये ताकत कहाँ से आती है? अनुग्रह से आती है। अनुग्रह हमें सहायता करता है। इसलिए आपकी कमजोरियों के बारे में मत बोलिए। कमजोरियों को कहे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का कमजोरी हो सकता है, लेकिन उन कमजोरियों में भी पूरा होने वाला, पर्याप्त होने वाला परमेश्वर का एक असीम अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। और इस अनुग्रह के माध्यम से हम परमेश्वर के लिए महान कार्य हासिल कर सकते हैं। हमारे शक्ति से तो नहीं होगा, हमारे बल से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा,
परमेश्वर का सामर्थ जब हमारे ऊपर आएगी, उस समय हम इन सारे बातों को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। हमें क्या करना जरूरी है? अनुग्रह पर निर्धारित होना बहुत जरूरी है। अनुग्रह के द्वारा प्रेरित होकर जब हम जीना आरंभ करेंगे, तब परमेश्वर का असीम सामर्थ, परमेश्वर का असीम अनुग्रह हमारे ऊपर जरूर आएगा। अब ये अनुग्रह को कैसा पाएंगे? किसको मिलता है अनुग्रह? किसको मिलता है? इसके बारे में हमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है। क्या ये अनुग्रह सबके लिए मौजूद है या केवल कुछ लोगों के लिए ही मौजूद है? अनुग्रह कितने लोग को मिलता है? कैसे लोगों को मिलता है? अनुग्रह भले ही मुफ्त है, लेकिन परमेश्वर ये अनुग्रह किस आधार पर देता है? परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। याकूब 4 अध्याय 6वां वचन, याकूब 4:6 और पहला पतरस 5:5। याकूब 4:6 और पहला पतरस 5:5। क्या है इसका अर्थ? परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों को वो अनुग्रह देता है। जी हाँ, परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है। घमंडी लोगों को अनुग्रह नहीं मिलेगा। अनुग्रह अगर पाना है तो हमें नम्र होना जरूरी है। केवल नम्र लोग परमेश्वर का अनुग्रह को पा सकते हैं। अगर हमें हमारे किसी बात पर घमंड है, मेरे पास तो बड़ा घर है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत बढ़िया सा गीत गाता हूँ, ढोलक में बहुत बढ़िया बजाता हूँ, अगर कोई भी होगा, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, बड़े प्यार से जीने वाले हैं, अच्छा पढ़ाई करने वाले हैं, मेरा पति शराब नहीं पीता है, मेरा परिवार इतना आनंदित है, अगर इन बात होता है आपके जीवन में, तो परमेश्वर को धन्यवाद कहे, परमेश्वर को महिमा दे, परंतु अहंकार, घमंड हमारे अंदर कदापि नहीं होना। जिस घड़ी, जिस पल हम घमंडी बनेंगे, उस पल परमेश्वर का अनुग्रह हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है, ऐसे घमंड करने वालों से वो घृणा करता है। परंतु जो लोग नम्र होते हैं, जो लोग कहते हैं, अंगीकार करते, परमेश्वर आपके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जो भी हूं आपके अनुग्रह के द्वारा हूं, आपका अनुग्रह मेरे जीवन से अगर नष्ट होगा तो मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा, मैं अपना जीवन में आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हमें कोई भी बात पर घमंड करना है तो केवल हमारे दुर्बलताओं में घमंड करना है। क्रूस पर हम घमंड कर सकते हैं। क्रूस हमारा घमंड का विषय है। क्रूस में हम प्रशंसा कर सकते हैं। क्रूस ने हमारी स्थिति को बदला है, क्रूस ने हमारी पहचान को बदला है, क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, क्रूस ने हमारे जीवन में आजादी प्रदान की, क्रूस ने हमारे तकदीर को बदला है, क्रूस ने हमारे जीवन में हमें गरिमा दी है, हमें शान दिया है, हमारी आजत दिया है, सारे बात क्रूस के द्वारा हमें मिली है। इसलिए अगर घमंड करना है परमेश्वर के क्रूस पर, परमेश्वर पे अनुग्रह पर घमंड करना है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हुआ पापी हूं मैं। हमारी पहचान क्या है? अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हुआ पापी हूं मैं, ये है हमारी असली पहचान। तो आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? एक दान है। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या होता है? हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। पाप के ऊपर जय पाने के लिए अनुग्रह मदद करता है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। अनुग्रह के द्वारा हम हमारे दुर्बलताओं में भी सामर्थ पाते हैं, और अनुग्रह के द्वारा हम पाप के ऊपर जयवंत पाते हैं। और अनुग्रह पाने के लिए
नम्र होना पड़ेगा, अहंकार को दूर करना पड़ेगा। मैं बड़ा आदमी हूं, सोच में भी हम नहीं सोचना, नम्र बनकर परमेश्वर पर निर्भर रहकर अनुग्रह से पाप के ऊपर जय पाएंगे, अनुग्रह से हम आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की।